कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के बाद भी विधानसभा चुनावों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस के लिए पहले रास्ते काफी ज्यादा आसान नजर आ रहे थे, लेकिन जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, सबका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर ही दो गुट अलग अलग बन गए हैं, जिससे कांग्रेस आलाकमान को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अब कांग्रेस की तरफ से बगावत को रोकने का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से कांग्रेस अपने अंदर खाने की बगावत से निपटने की तैयारी कर रहा है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस का दांव, क्या बगावत रोकने में कामयाब होगी कांग्रेस? कैसे नेताओं को समझाएंगे राहुल गांधी? दो गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों को कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त झटका दे दिया है और उनके सपनों पर पानी भी फेर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या कांग्रेस ने हरियाणा में अंदर खाने की बगावत को काबू रखने का तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद ही पार्टियों में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। हरियाणा के लिए एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा है कि किसी को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बावरिया की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की गहरी इच्छा व्यक्त की है। बावरिया ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि सांसद हरियाणा में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करे, ना कि राज्य चुनाव लड़ने पर। दीपक बावरिया ने हरियाणा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सांसद से सुझाव मिलने से इनकार कर दिया। चुनाव के लिए नामों पर चर्चा। अजय माकन की अध्यक्षता में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित नामों पर चर्चा करने के लिए राजधानी दिल्ली में बैठक की। बावरिया ने संवाददाताओं से बात की और उन्होंने कहा है कि किसी भी सांसद ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं दिखाई है। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष और आलाकमान से अनुमति लेने की जरूरत होगी और विचार है कि किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जब किसी सांसद की दावेदारी आती है तो स्क्रीनिंग कमेटी का दृष्टिकोण ये होगा कि उन्हें चुनाव लड़ने की बजाय अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता अपने क्षेत्रों में यात्राएं निकालते हैं तो वो एक तरह से कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे हैं, तो ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें हरियाणा में जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन हम जोखिम लेना चाहते हैं। इस ऐलान के साथ ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल दोनों ही सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही शैलजा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती भी दी है। क्या विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री होंगे दीपेंद्र हुड्डा? इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीती थी। चुने गए लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। दीपेंद्र राज्यसभा सदस्य थे और कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर कई लोग उन्हें पार्टी के सत्ता में आने पर हुड्डा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि वे ना तो थके हैं और ना ही सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद वे मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने गेंद पार्टी आलाकमान के पाले में डाल दी थी। विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस को 15, बीजेपी को 47 और लोकसभा चुनाव 2014 में जो सीटें मिली उसमें कांग्रेस को 1, बीजेपी को 7 और विधानसभा चुनाव 2019 में जो सीटें मिली उसमें कांग्रेस को 31 और बीजेपी को 40। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2019 में जो सीटें हैं वो कांग्रेस को 1 भी नहीं मिली और बीजेपी को 10 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव 2024 में जो सीटें हैं वो कांग्रेस को 5 मिली और बीजेपी को भी 5 मिली। शैलजा ने जताई विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा।
वहीं दूसरी तरफ हुड्डा की धूल विरोधी मानी जाने वाली शैलजा पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर चुकी है और अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा मजबूत भी कर सकती है। वे कहती रहती हैं कि वे राज्य में काम करना चाहेंगी क्योंकि ये एक नेता को उन लोगों की सेवा करने और उनके मुद्दों को हल करने में सक्षम होने का अवसर देता है जिन्होंने आपको चुना है। 5 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे शैलजा ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि मेरे पास विभिन्न मंचों पर पार्टी के लिए काम करने का अनुभव है और मुझे लगता है कि मुझे हरियाणा विधानसभा में काम करने की जरूरत है। मैंने पार्टी आलाकमान के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना उन पर निर्भर है। मुझे जो भी कर्तव्य सौंपा जाएगा मैं उसे निभाऊंगी। बीजेपी ने कसा तंज। कांग्रेस की तरफ से सांसदों के चुनाव लड़ने पर भी रोक के ऐलान के बाद भाजपा ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने फिर अपनी चलाई, दीपेंद्र के साथ शैलजा भी निपटाई। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के तालाब का वो मगरमच्छ है जिसने तालाब की सारी मछलियां खा ली हैं लेकिन पेट अभी भी नहीं भरा है। भूपेंद्र हुड्डा ने ना कभी हरियाणा को आगे बढ़ने दिया और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी में किसी नेता को। कुमारी शैलजा का पत्ता कटने के बाद अब रणदीप सुरजेवाला की बारी है क्योंकि केंद्र को हो या राज्य, कांग्रेस में सिर्फ चलता है परिवारवाद। कांग्रेस ने किया पलटवार। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को अपनी स्थिति के बारे में चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी सीएम चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ती। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। कांग्रेस ने पंजाब और महाराष्ट्र में दलित समुदाय के नेताओं को मुख्यमंत्री घोषित किया था। बीजेपी को लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने एससी समुदाय से किसे सीएम बनाया है। क्या बीजेपी ने राजस्थान में भजनलाल शर्मा को सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा? क्या उन्होंने हरियाणा में मोहनलाल खट्टर को सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ा? इस पोस्ट के साथ ही बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसलिए वो 1 अक्टूबर की मतदान तिथि के आसपास पड़ने वाली कई छुट्टियों का बहाना लेकर आ रहे हैं और चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग को लिख रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य इकाई प्रमुख उदय भान ने नेतृत्व में दोनों खेमों में विभाजित हो गई है। प्रतिद्वंदियों खेमों का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य इकाई प्रमुख कुमारी शैलजा कर रही हैं, जो हाल ही में सिरसा आरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। पूर्व राज्य मंत्री और एआईसीसी पदाधिकारी रणदीप सुरजेवाला, जो अब राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, वो भी इसी गुट का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कुमारी शैलजा ने पूर्व मुख्यमंत्री के आदेश पर टिकटों के वितरण पर सवाल उठाते हुए हुड्डा पर निशाना साधा था और कहा था कि उम्मीदवारों के निष्पक्ष चयन से कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों में से कम 8 सीटें मिल जाती। राज्य के नेताओं को हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक झगड़ों और विवादास्पद बयानों से बचने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने आग्रह किया था, लेकिन इन दिनों शैलजा और सुरजेवाला दोनों अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए अलग अलग जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अजय माकन से मिले दीपेंद्र हुड्डा। वहीं रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन से मुलाकात कर टिकटों के आवंटन को लेकर उन्हें अपनी राय से अवगत कराया। सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाने के फैसले पर दीपेंद्र ने कहा कि हम पार्टी के निर्णय फैसले के साथ हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी इस बार युवा चेहरों को ज्यादा टिकट देगी। इस बीच पार्टी के सूत्रों ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी ने 25 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की। समिति की तरफ से अंतिम मंजूरी के लिए उम्मीदवारों की एक अस्थायी सूची आलाकमान को सौंपने से पहले स्क्रीनिंग अगले दिन 3 दिनों तक चलने की उम्मीद है। जाट दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। कांग्रेस की परंपरा रही है कि वे विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित नहीं करती। हरियाणा में इसके पीछे एक कारण ये है कि कांग्रेस की मंशा है कि हुड्डा और सुरजेवाला खेमे के दम पर जाट समाज के वोट हासिल किए जाए और शैलजा के चेहरे पर दलित वोट बैंक को साधा जाए।
इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला के अलग अलग रैलियां करने पर भी हाईकमान ने न तो कोई हिदायत दी है और न ही किसी नेता को चेतावनी दी है। तीनों ही नेता सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के इस दावे से हरियाणा कांग्रेस में बगावत कम हो पाएगी, और ये देखना काफी अहम होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।